ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले सेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने ना इसके बाद हमने ये देखा कि बटरफ्लाई को हम कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको देख सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो स्लाइड भी आपके सामने आ रही है। अपनी आप ये स्विच ऑफ कर दें जो वीडियो है। आई थिंक so there are a lot of students in this class, hoping that okay dear students, please mute your mics. सब ने अपने माइक्स म्यूट करने हैं। We have now 23 participants, so there is improvement in this session. So dear students, ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हमने बटरफ्लाई को देखा कि ये इसकी स्केचिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉसिबल हुई। So I'm going to discuss polar and Cartesian coordinates. यहाँ तक हम थे, इस पॉइंट को हमने समझ लिया था। Yes, we have understand all these. ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हम समझ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट था जो कि लोकेट हो रहा है आपके 5 और π/4, क्योंकि इसका एंगल π/4 है और ये इधर आपके पास ना इसका रेडियस 5 है, तो इसलिए यहाँ पे 5 यूनिट्स अवे है फ्रॉम द पोल। द पोलर कोऑर्डिनेट्स इज फॉर्म्ड बाय फिक्सिंग अ पॉइंट O विच इज पोल। सबसे पहले अब पोलर कोऑर्डिनेट्स हम स्टार्ट कैसे करते हैं। एक हमारा ओरिजिन है दिस वन, जिसको हम पोल कहते हैं। तो द पोलर एक्सिस इज द रे कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम O। इस पूरे एक्सिस को हम पोलर एक्सिस कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस आपने देखा था, ऐसे ही जिस एक्सिस पे पोल पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस से हम क्या किया, यहां से हमने एक रे कंस्ट्रक्ट की, तो इस एक्सिस को हम पोलर एक्सिस कहते हैं। ओके, ईच पॉइंट इन द प्लेन कैन बी असाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम एक प्लेन में एक पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स असाइन कर सकते हैं, जो कि आर और थीटा है। इस वक्त पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे एक्स और वाई होते थे कार्टेशियन में, यहाँ पे आर और थीटा होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। दिस इज द आर डायरेक्टेड डिस्टेंस, हमें एक चाहिए इसमें, और आर इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी। ये ओ से पी तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है, और थीटा इज द डायरेक्टेड एंगल, और थीटा जो है वो एंगल है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो आपके पास पोलर एक्सिस होता है उसमें जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। इनफैक्ट थीटा इज अ डायरेक्टेड एंगल फ्रॉम द पोलर एक्सिस टू ओपी। नेक्स्ट है ग्राफिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ्स किस तरह बनाने हैं। द ग्रिड एट द लेफ्ट इज ए पोलर ग्रिड। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ग्रिडिंग सिस्टम। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ जहाँ छोटे छोटे पैचेस बनते हैं उनको हम एक ग्रिड कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब ये एक ग्रिड है, ये दूसरा ग्रिड है, ये तीसरा ग्रिड है, ये दीज आर ऑल, जहाँ पे लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, these are all in fact grids. The grid are at the left is polar grid. The typical angles जो आपको पता है, कुछ हमारे typical angles हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 and so on, are shown on the graph along with circles of radius 1, 2 and 3, 4 and 5. अब आपका 1 है तो आप पोल के करीब हैं, 2 है तो थोड़ा दूर हैं, 3 है तो और दूर हैं, 4 है तो और दूर हैं।
इसी तरह 5 है तो और दूर है। तो रेडियस हमारे पास जो होता है वो 1 2 3 4 5 यूनिट्स का होता है। पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज आर थीटा। काफी दफा बात हो चुकी है, अब आपको जुबानी हिफ्ज भी हो गया होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा होते हैं। इसमें आर रेडियस है और थीटा इसमें एंगल है। ऑन वन ऑफ योर पोलर ग्राफ्स प्लॉट द पॉइंट 3 एंड 90 डिग्री। अगेन आपने 3 और 90 डिग्री प्लॉट करना है, जैसे आपने 5 और पाई बाय 6 प्लॉट किया था इन द प्रीवियस स्लाइड। सो दिस इज क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द ग्राफ लेबल इज ए। हम इसको ग्राफ को इधर लेबल करते हैं ए पोजीशन पे। तो ए इज लेबल ए इज करेक्ट। तो क्या ख्याल है भाई, ये 90 डिग्री एंगल सीधा वर्टिकल डायरेक्शन, और ये देखें 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो ए यहाँ पे ये पॉइंट आपका फॉल कर रहा है, या इसकी लोकेशन ये है। अहमद खान कुछ मुझसे पूछना चाहता है। जी अहमद, आपका हाथ रेज है, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अहमद अनम्यूट करें अपने आप को। जी अहमद खान, आई थिंक इशू गेट रिजॉल्व्ड, सो लेट्स सी। तो मैं बता रहा था आपको कि ए जो भी ए की पोजीशन आपके पास यहाँ पे है। सो अ नेगेटिव एंगल वुड बी मेजर्ड क्लॉकवाइज। तो ये बात पहले भी हम कर चुके थे कि जो पॉजिटिव एंगल होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और जो नेगेटिव एंगल होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अहमद खान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं दोबारा? जी आप पूछें, क्या प्रॉब्लम है? अहमद, मैं स्टॉप कर गया हूं। अहमद खान को आवाज आ रही है मेरी? यू हैव इशू इन फैक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी अब्दुल वहाब। सर ये लास्ट स्लाइड में जब हमने 3 पर ए लेबल किया था वहां पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया था। सर अगर बिल्कुल। 2 पर किया जाए, अगर 2 पर करें तो वो सर वो 30 60 बनाएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, एक्चुअली देखें, सर वो दोबारा समझाइएगा मैं दोबारा। मैं उस स्लाइड पे वापस आता हूँ। ये देखें ना आपके पास, एक्चुअली 3 तो ये बताता है हमें कि हमें रेडियस कितना है। अब देखें ना, ये पहला सर्कल है, इस सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 है। फिर दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस 2 है। तीसरा सर्कल है, रेडियस 3 है। फोर्थ सर्कल है, रेडियस 4 है। फिफ्थ सर्कल है, रेडियस 5 है। तो दिस इज रेडियस। तो 3 रेडियस है, यहां से कंफर्म हो गया कि जो पॉइंट है वो इस थर्ड सर्कल पे मौजूद है। अब एंगल हमें बताएगा किस जगह पे है। अब 90 एंगल यहां बनता है। अगर आप कहते हैं यहां 2 होता तो एंगल फिर भी 90 ही रहता, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाता इस जगह पे। अगर 1 होता तो ये पॉइंट यहां पे आ जाता, 1 से लेस होता तो कहीं इधर होता। अब ये 3 से ग्रेटर होगी वैल्यू तो ये इधर। तो जब कभी भी 90 एंगल होगा तो ये रे जो है 90 एंगल के लिए। तो एक जो रे है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पे ये आपका पॉइंट फॉल करेगा। जी वहाब कुछ और पूछना चाहते हैं मुझे बताएं। नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव एंगल जो होता है वो हमेशा मेजर होता है क्लॉकवाइज, लाइक यूजुअल। इसको हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। लाइट लेट्स सपोज 3 और -π/4। तो ये देखें, ये एंगल, इसका मतलब है अब एंगल नेगेटिव है तो अब आप नीचे आ जाएंगे, क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो ये -3π/4 जहां पे आता है वहां तक ये जो एंगल आपका आ जाएगा। और अगेन आपका ये 3π/4 है, और 3 यूनिट्स आपने मूव किया तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट इन फैक्ट जो हमने लोकेट कर लिया। तो अभी हम बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट्स की लोकेशन देख रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले पॉइंट्स की लोकेशन का पता होना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सर ये तो 5/4 पर नहीं इसका एरो शो हो रहा ब्लू। यस सर। आई विल सर चेक। 3/4 ऊपर है। हाँ ये एक्चुअली 5/4 पे होना चाहिए था। हाँ यहाँ फिर वही टाइपिंग वही मिस्टेक है, ठीक है, दिस इज टाइपिंग ओके मिस्टेक। सर। हाँ ये 5/4 है, नॉट 3/4, कि हमने यहाँ से एंगल असल लेना था, तो ये यहाँ तक 5/4 है। ओके सर। Okay, so let's move the to plot a point with a negative radius, find the terminal side of the। अभी देखिए आपने देखा कि एंगल नेगेटिव हो सकता है। अब एंगल नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंगल पॉजिटिव होगा तो आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज। अब आपका रेडियस भी नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है पूरा, अब अबव द एक्स एक्सिस आपका जो रेडियस है ये पॉजिटिव रहेगा, और जो नेगेटिव रेडियस होगा इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स सी, टू प्लॉट ए पॉइंट विद ए नेगेटिव रेडियस, फाइंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, बट देन मेजर फ्रॉम द पोल इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ टर्मिनल साइड। तो याद रखना कि जो आपका नेगेटिव रेडियस होगा वो एक्चुअली क्या करेगा कि आपकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। लेट्स सी ये चीज कैसे है। लाइक -4 2π/3। अब अगर आप गैस करें -4 2π/3 कहां पे होगा, तो आपने पहले लोकेशन चेक करनी है 4 2π/3 की। तो 2π/3 जो है वो इनफैक्ट कहां पे है, ये है दिस वन, नजर आ रहा है आपको 2π/3 यस दिस वन। हाँ तो ये वाली लाइन ना 2π/3 वाली है। अब 4 कहां पे आएगा, 1 2 3 4, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी टुवर्ड्स 5π/3। ये 2π/3 से सामने जो लाइन है ये वाली है 5π/3 वाली है। लेट्स सी, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये 2π/3 का एंगल था और ये वाला पॉइंट बना, और -4 हम अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो हमने बच्चों हर तरह के पॉइंट प्लॉट करना सीख लिए। रेडियस पॉजिटिव हो तब क्या होगा, रेडियस नेगेटिव हो तब क्या होगा, रेडियस एंगल पॉजिटिव हो तब आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और अगर एंगल नेगेटिव हो तो फिर आपकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये चार ही ऑप्शन हैं कि रेडियस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और इसी तरह आपका एंगल भी जो है वो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पॉइंट था, सॉरी आपका। पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन आल्सो बी गिवन विद द एंगल इन डिग्रीज। अभी तक जो हमने एंगल पढ़ा पाई का वो रेडियंस था, तो ये एंगल डिग्रीज में भी हो सकते हैं, क्योंकि एंगल को मेजर करने की यूनिट्स जो है वो डिग्री है या फिर रेडियंस हैं। तो अभी तक जो आपने एंगल्स पढ़े 2π/3 जहां पाई आ रहा था वो सारे के सारे रेडियंस एंगल्स हैं। तो ये जो आपका एंगल है वो डिग्रीज में भी मेजर हो सकता है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, और ये आप सारे आपको ग्रिड्स नजर आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल इन फैक्ट द ग्रिड्स। ओके, like we have 1.8 and 120 डिग्री, तो ये भी you are sorry 210 डिग्री। तो ये भी जो पॉइंट्स हैं ये भी इनफैक्ट आपके पास जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स को, कि here 8 here 210 डिग्री। तो आपका पॉइंट ये देखें यहाँ पे है 210 डिग्री यहाँ पे, और 8 मीन्स कि आपका पोल से डिस्टेंस जो है वो 8 है। 6 and -120 कौन बताएगा, कहाँ पे लाई करेगा 6 and -120? जी अब्दुल वहाब। सर 6 इसका वो सर्कल में होगा सर, और 120 हाँ सर ये नेगेटिव में जाएगा सर, ये नेगेटिव में जाएगा। तो 1 इसकी 2 3 4 5 ऑल 6 स्टूडेंट्स गैस करें कहाँ पे होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने सही गैस किया है।
अपने जहन में आप ये सर्कल को देखते हुए गैस करें किसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। आप सबने गैस कर लिया? यस सर, 315, 300 या 330 यहाँ पर ही जो है वो लाइन आएगी क्रॉस। चलें फिर देखते हैं। गुड, अनम्यूट योर माइक, लेट्स सी ये कहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आ रहा है 240 डिग्री पे। क्या आपने अब 120 जो है वो अब माइनस है ना, तो माइनस का मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। तो आपकी रोटेशन जो थी वो यहां तक थी, लाइक दैट दिस। तो अपने माइक्स आप अनम्यूट करें प्लीज, डियर पार्टिसिपेंट्स। अहमद खान, म्यूट योर माइक, क्योंकि जब आप बहुत सारे माइक्स ओपन करेंगे तो फिर डिस्टॉर्शन होती है। ओके, व्हाट अबाउट -5 and 300? -5 and 300, सर ये अब ये 120 पर आएगा। ये अब 120 पे आएगा। लेट्स सी। सर 100 पे आएगा। नहीं, नो सर, 120 पे, 120 पे देखे ना। ओके 300 सर। वैसे अगर आप देखें ना 5 और 300 क्या होता, ये वाला पॉइंट होता अगर 5 और यस 300 सर। होता। तो अब मैंने कहा था -5 है, तो इसके बिल्कुल आप अपोजिट चले जाएंगे, इसलिए वो आप सही यस गेस सर। कर गए कि वो 120 पे आएगा। सो यस हेयर सर। लिटिल माइंड एक्सरसाइज फॉर यू। जिसको नहीं समझ आया वो हाथ रेज करे प्लीज। आई एम हेयर टू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। ये एक बंदे ने हाथ रेज किया हुआ है। यस, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मुझे समझ नहीं आई कि इसका एंगल कैसे फाइंड करना है। दोबारा पूछें, आपको क्या समझ नहीं आ रही? ये एंगल कैसे निकालना सर है? मुझे पता नहीं। जी सर, अभी क्लास स्टार्ट किया तो पता नहीं चला कैसे करना। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा है कि जिन्होंने क्लास लेट पिक की है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने इस बारे में भी, क्योंकि आपको ये पूरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा आफ्टर दिस। तो अगर आप देखें तो ये है 300 क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। तो ये लाइन 300 को रिप्रेजेंट कर रही है, 300 डिग्री को। अब ये 5, अगर हम 5 पे चलें, 1 यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव 5 होता, मैंने पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, -5 है तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन चले जाएं, तो ये यहाँ पे 120 डिग्री पे चला जाएगा। तो वहाँ आपने सही गैस किया था। लेट्स सी अनदर वन जी, -3 and 540 डिग्री। ये देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा। -3 540 डिग्री। यस 540। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल रऊफ आप बताएं। जी सर, ये 240 पे ही आएगा। 240 पे आएगा यहाँ पे। जी सर। 300 and 240, आप कह रहे हैं 240 पे, 240 पे आएगा। ओके अब्दुल रऊफ जी। सर ये अब्दुल वहाब 30 सर, जी 30 सर। 30 डिग्री पे यहाँ पे आप कह रहे हैं। यस सर। गुड। आकाश आप बताएं, अपने अपने साथ माइक भी म्यूट करते जाएं एक दफा बता के। आकाश सर 2 आकाश आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो नेक्स्ट मुझे आमना किरण आप बताएं कहाँ पे आएगा। जी 240 पे ही है। 240 पे आएगा। लेट्स सी। चलें, हम आपकी ओपिनियंस देख ली है कुछ स्टूडेंट्स की, तो आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पे आना है। सर 210 पे आएगा। 210 पे आएगा। 210। आकाश आपकी आवाज जो है ना थोड़ी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है, प्लीज म्यूट योर माइक। 210। ओके लेट्स सी कहाँ पे आएगा। चलें, सब बात चल जाएगा। ये देखें
ये 0 डिग्री पे आ रहा है, -3 540 डिग्री, ये 0 पे आ रहा है, क्यों? सर 330 में अगर 210 ऐड करें 540 नहीं बनता सर? 330 में 210 ऐड करें तो 540 बनता है, बिल्कुल। यस लेकिन सर, आप, मैंने जी सर बोलिए। हाँ बोलें वहाब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने ये वाला पैच ऐड नहीं किया था 0 to 330 वाला, हम्म इसलिए तो सर वो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई। हाँ, अब क्लियर हो गया आपको? जी सर हो गए। ओके, तो ये हमारा इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है, -3 एंड 540। ये एक्चुअली इधर जाना था 180 पे, तो -3 की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। यस सर। क्योंकि देखें ना आप, 540 को ऐसे गिना करेंगे, अब आपका 0 मीन्स 0 और 360 डिग्री जो है ना, एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 360 या 0, तो अब ये 360 भी है। अब 360 में कितना ऐड करें 540 बने, वो 180 है, तो आप 180 पे चले जाएंगे, अंडरस्टैंड? और 3 आपका यहाँ पे आएगा 1 2 3, लेकिन -3 है तो ये ऑपोजिट हो गया। यस सर। अब मेरे ख्याल में अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा ये। तो हमने यस ऑलमोस्ट सर। 4 पॉइंट्स को प्लॉट किया है पोलर में। सो लेट्स सी, graphing in polar coordinates, that is important. Now trying graphing this point 2 minus 3 pi by 4, 2 minus 3 pi by 4, तो ये पॉइंट आपका इधर लाई कर रहा है, 2 minus 3 pi by 4. Did you get point B? B पॉइंट क्या होगा भाई, कोई बता सकता है मुझे? सर -3 pi/4 ये होगा और 2 फर्स्ट पॉइंट होगा, 2 पॉइंट्स है ना ये। हाँ, तो ये B पॉइंट होगा, फिर A तो नहीं होगा। यस सर, B पॉइंट होगा -3 pi/4 और A पॉइंट होगा 2। हाँ, so polar points have a new aspect. A radius can be negative. तो मैंने बताया था आपको, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडियस है इसका नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा a negative radius means to go in the exact opposite direction of the angle. और नेगेटिव रेडियस का मतलब क्या है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं। To graph -4 to 40 डिग्री, find 240 डिग्री। सबसे पहले आपको 240 डिग्री फाइंड करना है एंड मूव 4 यूनिट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और आपने 240 के अपोजिट चले जाना है, और जो कि होगा 180 डिग्री। 240 का जो अपोजिट है वो 180 डिग्री होगा। पॉइंट C is at -4 to 40 degree. This point could also be labeled as 4,60 डिग्री। अच्छा, मजे की बात ये भी देखें कि मैंने कहा था ना कि एक पॉइंट की इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो अब ये पॉइंट -4 और 240 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट 4 और 60 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है। इज इट क्लियर? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। या दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट, कि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, 4 240, -4 240 and 4 and 60 degree. So polar coordinates are very interesting indeed. How would you write the point A with a negative radius? अब आप सोचें कि A को हम नेगेटिव रेडियस से कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, C आपके पास था -4 240 डिग्री, और C ये भी था 4 60 डिग्री। तो बिल्कुल, हाउ वुड यू राइट पॉइंट A विद ए नेगेटिव रेडियस? A का नेगेटिव रेडियस क्या होगा? तो A का जो नेगेटिव रेडियस है, पहली बात तो ये देखें आपका 90 डिग्री पे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 -90, -3 -90, क्योंकि -3 + 90 करेंगे तो वो कहीं अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और दूसरा बन सकता है -3 270, क्योंकि इसके अपोजिट 270 है यहाँ पे, तो 3 270 को अपोजिट करेंगे तो -3 270 बनेगा। तो एक ही लोकेशन ये 2 पॉइंट्स बन गए, एक -3 और 270 डिग्री, और एक -3 ही और -90 डिग्री। ओके, यस यस सर। सर। in fact there are an infinite number of ways to label a single polar point. ये बात हम
काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं कि एक हम पोलर पॉइंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस 3 4 50 डिग्री कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि ये किसके सेम होगा? 3 4 50 डिग्री। शाबाश, रेज योर हैंड्स। बोलना नहीं है आप। आकाश, आकाश यू आर लूजिंग योर कनेक्शन। आकाश जी, आकाश बताएं आप। एनी अदर? जी आकाश। फिर सी पे होगा। सी पे होगा आकाश सी के पे। अकॉर्डिंग। ओके सर आकाश, ये ए ठीक पे है। होगा। अब्दुल रऊफ कह रहा है ए पे होगा। लेट्स सी। यस सर, ए अब्दुल वहाब भी ए पे कह रहा है जी। हवावे सर ए पे होगा। ए पे होगा। सो मोस्ट स्टूडेंट्स आर कन्विंस्ड दैट ये पॉइंट ए के साथ सेम है। लेट्स सी, लेट्स सी कि ये पॉइंट कहां पे है। Did not forget you can also use radian angles as well. On your own find at least 4 different coordinates for point B. Sorry, इसका आंसर मौजूद नहीं है इधर, तो आप लोग इसको गैस करें कि 3 and 450 डिग्री जो आपके पास है। सर ए पे होगा। 450 का मतलब यस, अगर हम 360 को देखें ना तो 360 प्लस 90 वो 450 बनता है। तो जो ए वाले हैं वो Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। ए वाले सी पे नहीं हो सकता। आकाश, ऑन योर ऑन फाइंड एटलीस्ट 4 डिफरेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट बी। तो आपने ये करना है कि घर जाके भी इस लेक्चर के बाद ए पॉइंट के भी 4 पोजीशंस और लिखनी है। एक ही पॉइंट की डिफरेंट 4 पोजीशंस हैं, जैसे 2 3 तो आपको मिल गई है ना, 3 270 -3 90 3 450 3 और 90। तो इस तरह आपने 4 और लिखनी है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई। इसी तरह बी पोजीशन की भी 4 पोजीशंस लिखनी है और सी के भी 4 कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। The point r theta, which is 2 pi by 3, lies on 2 units on the pole on the terminal side of the angle pi by 3. तो अभी हमें देख लिया कि 2 pi by 3 यहाँ पे लाई करेगा। ओके, और इस रे के अपोजिट देखें तो थीटा -3 pi by 4 है और ये 3 यूनिट्स अवे है फ्रॉम द पोल। ओके, तो दिस इज, हमने बिल्कुल अब अपोजिट देखना शुरू किया कि 2 pi by 3, और अगर हम अपोजिटली जाएं थीटा जो आपके पास एंगल है वो -3 pi by 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लाई करेगा। देयर आर मैनी वेज टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स 2 pi by 3। 2 pi by 3 को अब रिप्रेजेंट करने के मैनी पॉइंट्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा आपके पास आप इधर से मूव करते हुए -5 pi by 3 पे चले जाएं, मीन्स 2 pi by 3 2 -5 pi by 3 -2 pi by 3 -2 4 pi by 3। ये सारे आपने समझने हैं। एडिशनल वेज टू रिप्रेजेंट द पॉइंट 2 pi by 3। ये 2 pi by 3 के सारे इसी जगह पे लोकेशंस हैं, तो आपने थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी है। तो इसका मतलब है कि आर थीटा जो है वो एक्चुअली क्या होता है, आर थीटा प्लस माइनस 2n पाई, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं आर थीटा इज इक्वल टू माइनस आर थीटा प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को रिलेशंस बताने जा रहा हूँ कि अब देखें ना, 2n पाई प्लस करेंगे तो आप मतलब काउंटर क्लॉकवाइज हैं, और अगर आप माइनस करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप क्लॉकवाइज हैं। तो अगर आप प्लस माइनस करते जाएंगे तो आप के एक ही पॉइंट की इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस आएंगी। और नीचे देखें, नीचे वाला ज्यादा मजेदार एक्सप्रेशन है ये वाला, कि इसमें देखें आर थीटा को हम माइनस आर से कैसे रिप्लेस करते हैं कि आर को माइनस आर कर दें तो थीटा को रिप्लेस करें 2n प्लस 1 पाए। अब ये 2n प्लस 1, 2n याद रखना हमेशा इवन नंबर होता है। 2n मल्टीपल ऑफ 2 नंबर सारे इवन होते हैं। 2n, n को जो मर्जी रखें नंबर इवन बनेगा। 1 रखें 2 बनेगा, 2 रखें 4 बनेगा, 3 रखें 6 बनेगा, 4 रखें 8 बनेगा। तो ये जो 2n पाई है ये सारे का सारा इवन नंबर है, और ये 2n प्लस 1 जो है ये ऑड है। इवन में एक जमा करें तो ऑड, तो आपने एंगल में इतना ऐड कर देना है 2n प्लस 1 ऑड, मतलब n इज इक्वल टू 1 रखें तो मीन्स कि आपका ये हो जाएगा 3 पाई।
कि थीटा प्लस 3 पाई माइनस आर, ये अगेन आर और थीटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसको डियर स्टूडेंट्स आपने अपने अपने कॉपीज के ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स के लिए लिखना है और मुझे आपने ये सेंड करनी है चीजें, ये आपने इसको खोलनी है चीजें कि एन को 1 किया तो क्या हुआ, और आर को मतलब आप वैल्यूज दें, जैसे आर की वैल्यू यहाँ 2 और पाई बाई 3 है, इसको इस फार्मूले से रिलेट करें। पीछे हमने 4-5 कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, उनको इस फार्मूले से रिलेट करें, एंड सो ऑन। ये सारा काम आप लोगों ने इसको करना है। मैं अभी यहीं पे रुक रहा हूँ और आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करेंगे। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आकाश, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज? सर आपने कहा कि क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ओके आकाश, आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब कर रही थी। आई थिंक यू हैव ए नेटवर्क इशू। मैं जहां तक आपकी बात समझा हूं कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्लॉकवाइज मैंने बताया कि जैसे घड़ी घूमती है, जैसे आपने ये देखा ना, ये रेड लाइन, तो अब ये रेड लाइन देखें, अब अगर हम इस तरह घूमना शुरू करें तो अब घड़ी के अगेंस्ट हो गए, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें थीटा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और अगर थीटा नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जिस तरह क्लॉक घूमती है वैसे हम जा रहे हैं। तो रोटेशन याद रखिएगा 2 तरह की होती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इट इज कन्वेंशन कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ये एंड क्लॉकवाइज होगी तो फिर इसको हम नेगेटिव लेते हैं। जी, ये एक ने और ने माइक ऑन किया है। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? यू हैव 5 मिनट्स। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? नो सईद अहमद, सर। सईद अहमद कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सईद, आपकी आवाज नहीं आ रही। गूगल क्लास में ये लेक्चर अवेलेबल होगा सर? यस यस यस, ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने 2 दफा रिपीट कर चुका हूँ, दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लिखते हैं, पहला रेडियस और दूसरा एंगल होता है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मींस पहले एंगल्स और बाद में नहीं रेडियस? नहीं नहीं नहीं, ये एक दुनिया में पूरी में कन्वेंशन चल रहा है कि जो पहली वैल्यू होती है उसको हम रेडियस ही लिखते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम एंगल लिखते हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आपने कई लफ्ज सुना होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है कि ये जो पेयर है एक तरतीब से है, कि हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू है वो एंगल को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने ये जो फार्मूलाज हमें दिए हैं सर, ये सर आपने जो लास्ट स्लाइड में कहा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हम इन्हीं फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं? यस यस, यू कैन। पहले कोशिश करें उसको अपने दिमाग से करने की, फिर ये फार्मूले रख लें, तो बोथ वेज यू कैन। और जो हमने वैल्यूज निकाली उनको चेक भी करें इन फार्मूलेज की मदद से। ये फार्मूले आपने सही समझने हैं भाई, ये नेक्स्ट आपका ये काम है। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके वहाब, गुड। जी स्टूडेंट्स, यू हैव 3 मिनट्स। हमारे पास 3 मिनट्स हैं, हम कुछ भी अगर डिस्कस करना चाहें तो यू कैन डिस्कस। ओके, आई थिंक यू। जी जी, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इस वक्त? वहाब क्या कह रहे हैं? सर आपके पास कोई क्वेश्चन इस वक्त है जो हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सके? क्वेश्चन देखें ना, इधर इधर देख लें, ये 2 पाई बाय 3 है, ये लिखा हुआ है 2 माइनस 5 पाई बाय 3। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब देखें यहाँ पे कौन सा फिट हुआ है फार्मूला, कौन सा लगा है आपके ख्याल में? ये वाला, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हुआ ना, माइनस आर नहीं हुआ, तो ये आर और थीटा। अब कंफर्म करें आप, ये पाई बाय 3 में कितना, ये 2 पाई का कौन सा मल्टीपल ऐड या माइनस हुआ है?
ये -5 π/3 कैसे आया है। इसका मतलब है π/3 में हमने कोई चीज प्लस की है या π/3 में कोई माइनस की है। तो अगर π/3 में से हम 2π माइनस करें इधर से ही, n को 1 रख लें, ये थीटा, दिस इज π/3, π/3 माइनस 2π, तो ये बनेगा आपके पास 5π/3। इसका मतलब है जो -5π/3 है, इस π/3 से 2π को माइनस करने से मिला है। सर रिपीट कीजिएगा। रिपीट कीजिएगा, देखें, दिस इज थीटा π/3 और हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। अब ये -5π/3 कैसे मिला? तो π/3 में हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, थीटा -2nπ, क्योंकि माइनस की टर्म है तो हमने माइनस किया है, थीटा में से कोई टर्म, n को 1 कर दें तो ये बनेगा 2π, ये बनना चाहिए π/3 -2π, π/3 -2π, तो π/3 -2π हल करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा -5π/3। तो हमने यहाँ से ट्रेस आउट कर लिया कि ये एक्चुअली ये लिखा क्या है, π/3 -2π, तो लाइक इस फार्मूले के मुताबिक लिखा हुआ है। इसी तरह आपने ये भी देखना है कि इसमें हमने क्या माइनस किया है, 2π किया है, 4π किया है, क्या किया है, और इसमें भी आपने देखना है, इसमें हो सकता है हमने कोई प्लस किया हो। अंडरस्टैंड? जी सर, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स गुड। चलिए स्टूडेंट्स, फिर क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है कि अब आप ये सारे जूम से फेमिलियर हो चुके होंगे और नेक्स्ट क्लास में ऑल पार्टिसिपेंट्स वुड बी देयर। सर ये कब तक आप सेंड कर देंगे? आज हो जाएंगी स्टूडेंट्स, आपके GCR पे लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी बार बार क्लास लेफ्ट हो जाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आई सर। अच्छा, अभी आपको वीडियो ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे कुछ किसी चीज की भी नहीं समझ आई सर, बार बार लेफ्ट हो जाता था, इसलिए नेट का भी इशू था और बार बार ये मुझे चलाने भी आपको नहीं आ ये रही लेक्चर थी। ये लेक्चर YouTube पे आ जाएगा, आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, आई विल सेंड यू। थैंक अल्लाह हाफिज।